करबला का मैदान खून से लाल था। ये वह स्थान था जहां एक महान बलिदान हुआ था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो चुके थे। उनकी शहादत ने एक अमर कहानी लिख दी थी। जीत यजीद की हुई थी, लेकिन यह जीत केवल बाहरी थी। लेकिन यह जीत कितनी खोखली थी, इसका अंदाजा यजीद को भी नहीं था। ये कोई नहीं जानता था। यजीद का दरबार, जहां जश्न की तैयारी हो रही थी, अब एक अजीब से माहौल में था। जहां जश्न की तैयारी हो रही थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अब एक अजीब से माहौल में था। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। हवा में खून की बू आ रही थी। यह बू उन शहीदों के खून की थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जीत का नशा तो था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। यह डर यजीद के दिल में गहराई से बैठा हुआ था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। यह डर यजीद के चेहरे पर साफ दिख रहा था। यजीद के चेहरे पर भी ये डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अनजाना सा भय था। क्या ये सच में जीत थी? क्या ये जीत वास्तव में उसकी थी, या फिर ये एक बड़ी हार का संकेत था? क्या ये इस्लाम की जीत थी, या फिर यह इस्लाम के मूल्यों की हार थी? ये सवाल यजीद के दरबार में हर कोई सोच रहा था। हर कोई इस जीत के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। खुशी और गम का ये माहौल यजीद के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। यह एक ऐसा दौर था जिसमें उसे अपने फैसलों का सामना करना था। करबला ने न सिर्फ यजीद के शासन को, बल्कि पूरे इस्लाम को बदल दिया था। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने इस्लाम के इतिहास को नया आयाम दिया, बल्कि पूरे इस्लाम को बदल दिया था। करबला की घटना ने इस्लाम के अनुयायियों के दिलों में एक नई जागरूकता पैदा की। अब देखना था कि यजीद इस मुश्किल का सामना कैसे करता है। क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा, या फिर इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा? यजीद के दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। उसके दरबारियों के चेहरे पर जीत की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही एक घबराहट भी थी। यजीद खुद भी इस उलझन में था। उसने हुसैन को हराया था, लेकिन क्या वो सच में जीता था? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हुसैन, जो उसके खानदान से थे, रसूल अल्लाह के नवासे थे, उन्हें उसने मार डाला था। ये सोचकर यजीद डर जाता था। उसके दरबार में लोग जीत के गीत गा रहे थे, लेकिन यजीद को हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। उसका दिल उसे धिक्कार रहा था। क्या सत्ता के लिए इतना बड़ा जुर्म करना जरूरी था? यजीद के दरबार में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब करबला से हजरत इमाम हुसैन के परिवार को कैदी बनाकर लाया गया। इन कैदियों में सबसे आगे थीं हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब। उनके साथ उनके भाई इमाम हसन की बेटी और इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुकैना भी थीं। ये देखकर यजीद का दरबार हक्का बक्का रह गया। ज़ैनब के चेहरे पर गम तो था, लेकिन साथ ही एक अलग तरह की ताकत भी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो सीधी खड़ी थीं, जैसे मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा था। उनकी ये हिम्मत देखकर यजीद के दरबार का हर शख्स शर्म से पानी पानी हो गया। सत्ता के नशे में चूर यजीद भी उनके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। हजरत ज़ैनब ने जब यजीद के दरबार में अपनी आवाज उठाई, तो वहां बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आवाज में ऐसा दम था कि हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने यजीद से कहा, ए यजीद, तू ये समझता है कि तूने हमें कैदी बनाकर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन तू ये भूल जाता है कि तूने खुदा के रसूल के परिवार पर जुल्म किया है। तूने मेरे भाई हुसैन को शहीद करवाकर ये सोचा होगा कि तूने इस्लाम को खत्म कर दिया है, लेकिन तू गलत है। ज़ैनब के हर शब्द तीर की तरह यजीद के दिल पर लग रहे थे। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी पछतावा नहीं था, लेकिन ज़ैनब की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो आगे कहती हैं, मेरे भाई हुसैन ने सच के लिए, हक के लिए अपनी जान दी है। उनकी शहादत ने सच को और भी मजबूत कर दिया है। तूने भले ही उनके जिस्म को मिटा दिया हो, लेकिन उनकी आत्मा को कभी नहीं मिटा पाएगा। इतिहास तुझे हमेशा एक जालिम बादशाह के तौर पर याद रखेगा। ज़ैनब के ये शब्द यजीद के लिए मौत के फरमान से कम नहीं थे। ज़ैनब ने यजीद को याद दिलाया कि हुसैन की शहादत ने इस्लाम को और भी मजबूत बना दिया है। उनके बलिदान ने दुनिया को यह सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। हुसैन की शहादत ने उन सभी को प्रेरित किया जो सत्य और न्याय के लिए खड़े होते हैं। ज़ैनब ने यजीद को बताया कि उसकी क्रूरता और अत्याचार कभी भी हुसैन की विरासत को मिटा नहीं सकते। ज़ैनब ने कहा, तूने सोचा कि तूने हमें कैद करके हमारी आवाज को दबा दिया है, लेकिन हमारी आवाज अब और भी बुलंद हो गई है। हुसैन की शहादत ने हमें और भी मजबूत बना दिया है। तूने हमारे जिस्म को कैद किया है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। हुसैन की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी और उनकी विरासत कभी नहीं मिटेगी।
इतिहास तुझे हमेशा एक जालिम बादशाह के तौर पर याद रखेगा। ज़ैनब के ये शब्द यजीद के लिए मौत के फरमान से कम नहीं थे। उसकी क्रूरता और अत्याचार की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। ज़ैनब की आवाज ने यजीद के दरबार में एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनकी बातें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं और सत्य की ताकत को दर्शाती है। ज़ैनब के शब्दों ने यजीद को हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए संकोच और असमंजस की झलक दिखाई दी। उसने अपने बचाव में कहा कि हुसैन ने खलीफा की बात नहीं मानी और इसीलिए उन्हें यह अंजाम भुगतना पड़ा। यजीद ने अपने तर्कों को और भी मजबूत बनाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें यह अंजाम भुगतना पड़ा। उसने यह भी जोड़ा कि यह सब कुछ खलीफा के आदेशों का पालन करने के लिए किया गया था। उसने ये भी कहा कि वह अहले बैत का सम्मान करता है और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यजीद ने अपने शब्दों में एक तरह की मजबूरी और आत्मरक्षा का भाव दिखाया। ज़ैनब ने यजीद की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई की कमी है। हुसैन ने सिर्फ हक और सच का साथ दिया। उन्होंने कभी भी अन्याय के आगे झुकना गवारा नहीं समझा। उन्होंने जुल्म के आगे झुकना गवारा नहीं समझा। हुसैन का हर कदम न्याय और सच्चाई के लिए था। और रही बात सम्मान की, तो क्या तू भूल गया कि ये कैदी, ये बेवा और ये यतीम बच्चे तेरे ही खानदान के हैं? तो क्या तू भूल गया कि ये कैदी, ये बेवा और ये यतीम बच्चे तेरे ही खानदान के हैं? ज़ैनब की आवाज में दर्द और आक्रोश था। ये बेवा और ये यतीम बच्चे तेरे ही खानदान के हैं। क्या तूने कभी सोचा है कि इन मासूमों पर क्या बीत रही है? तेरे ही खानदान के हैं। तूने इन्हें किस तरह का सम्मान दिया है? ज़ैनब के सवालों ने यजीद को निरुत्तर कर दिया। तूने इन्हें किस तरह का सम्मान दिया है? ज़ैनब के सवालों के आगे यजीद के पास कोई जवाब नहीं था। ज़ैनब के सवालों के आगे यजीद के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में एक पल के लिए संकोच और असमंजस की झलक दिखाई दी। उसका सारा गुस्सा, सारा गुरूर ज़ैनब के साहस के आगे खत्म हो गया था। यजीद ने महसूस किया कि उसकी सत्ता और ताकत के बावजूद सच्चाई और न्याय के सामने वह कमजोर था। ज़ैनब के साहस के आगे खत्म हो गया था। ज़ैनब की हिम्मत और सच्चाई ने यजीद को झुका दिया था। यह एक ऐतिहासिक संवाद था जिसने सच्चाई और न्याय की ताकत को उजागर किया। यजीद के दरबार में उस वक्त एक और घटना घटी जब हजरत इमाम हुसैन के बीमार बेटे इमाम सज्जाद ने अपनी बात कहने की कोशिश की। वो बहुत बीमार थे और चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनके अंदर का हौसला, उनकी आवाज में दम देखने लायक था। उन्होंने यजीद से कहा, ए यजीद, तूने मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे भाइयों को शहीद करवा दिया। क्या तूने कभी सोचा है कि कयामत के दिन तू खुदा को क्या जवाब देगा? इमाम सज्जाद के ये शब्द सुनकर यजीद डर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। एक बीमार बच्चे के शब्दों ने उसके अंदर तूफान ला दिया था। ज़ैनब और इमाम सज्जाद के शब्दों ने यजीद के दरबार में हलचल मचा दी थी। अब तक जो लोग यजीद की जीत की बात कर रहे थे, वो अब सवाल पूछने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि यजीद ने सत्ता के लिए कितना बड़ा पाप किया है। यजीद के दरबार में मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, ए यजीद, तुमने रसूल अल्लाह के परिवार के साथ जो किया है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने इस्लाम को बदनाम किया है। बुजुर्ग की ये बात सुनकर कई और लोग भी खड़े हो गए और यजीद के खिलाफ बोलने लगे। यजीद पहली बार अपनी सत्ता को खतरे में महसूस कर रहा था। दरबार में मची इस उथल पुथल को देखकर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के परिवार और उनके साथियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यजीद ने यह फैसला अपने आप को बचाने के लिए लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ लोग बगावत करें। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ज़ैनब और इमाम सज्जाद के शब्दों ने यजीद के दिल में पछतावा जगा दिया था। हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और उसने ये फैसला माफी मांगने के लिए लिया हो। जो भी हो, यजीद का यह फैसला इस्लामी इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। हालांकि यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद करवा दिया था, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। ज़ैनब ने यजीद के दरबार में जो सच बयां किया, उससे पूरी दुनिया में एक नई जागृति आई। लोगों को एहसास हुआ कि सत्ता के नशे में अंधे होकर यजीद ने कितना बड़ा जुल्म किया है। करबला की घटना ने लोगों के दिलों में हक और सच के लिए लड़ने की एक नई उम्मीद जगाई। यजीद की सत्ता भले ही खून से सनी हो, लेकिन ज़ैनब के शब्दों ने सच्चाई की एक किरण जला दी थी, जो हमेशा लोगों को राह दिखाती रहेगी। करबला और यजीद के दरबार में जो कुछ भी हुआ, उसका इस्लाम पर गहरा असर पड़ा। हजरत इमाम हुसैन की शहादत ने लोगों को हक और सच के लिए लड़ने का साहस दिया। उनकी कुर्बानी ने लोगों को सिखाया कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े।
इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को हमेशा याद रखा जाता है और उनके बलिदान को नमन किया जाता है। आज भी जब दुनिया अन्याय, अत्याचार और जुल्म से परेशान है, करबला हमें सच्चाई, न्याय और मानवता का संदेश देता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा हक और सच का साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हमें ज़ैनब की तरह बेबाक होकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि सत्ता, धन और दौलत से ज्यादा जरूरी इंसानियत और इंसाफ है। यही करबला का संदेश है और यही इस्लाम की असली शिक्षा है।